हम लोग पूरी तरह से 24 घंटा की पहरेदारी कर रहे हैं। सरकार की नीति और नियत ठीक नहीं है। इससे पहले मेयर वाले चुनाव में जो है गड़बड़ी हुई थी, धांधली हुई थी। 2007 में अभी हमारा भाई बताया जमुना निसार लड़े थे, उस समय रात को 7 बजे तक बिजली काट के 1 घंटा, और ये जो इस समय के मुख्यमंत्री हैं इनको जिताने का काम किया गया था। नमस्कार, एबीपी लाइव में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में और आप देख सकते हैं वाणिज्य संकाय के पास शहर विधानसभा क्षेत्र की जो ईवीएम है उसे रखा गया है। और सबसे बड़ी बात जो है, ईवीएम पर पहरा बैठा दिया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो गठबंधन है वो रात भर पहरा यहाँ पर दिए और उसके बाद अलग अलग शिफ्ट बटी हुई है। और ये देखिए यहाँ पर जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं ब्रिजेश गौतम जी समाजवादी पार्टी के। आज आप लोग बैठे हुए हैं, रात से पता चला है? हाँ, हम लोग पूरी तरह से 24 घंटा की पहरेदारी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले महापौर के चुनाव में हम समाजवादियों के साथ धोखा हुआ था। तो धोखा से निपटने के लिए हम लोग पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद हैं, इंडिया गठबंधन के सभी साथी। क्या धोखा हो गया था आपके साथ? धोखा हुआ था कि जितना हमको वोट, हमारे प्रत्याशी श्रीमती काजल निषाद जी चुनाव जीत चुकी थी, लेकिन यहाँ जो काउंटिंग हुई, काउंटिंग में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। तो किस तरह से आप लोग मतलब इसको समझ पाए कि धांधली हो गई? वो तो बात खत्म हो गई। अब नई बात ये है कि इस समय लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया, 7वें चरण का मतदान हो चुका है, स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन रखे जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन गोरखपुर के जिम्मेवार साथी अपने स्ट्रांग रूम में आकर के और ईवीएम मशीन को देख सकते हैं कि आप 24 घंटा रखवाली हो रही है। चुनाव मतगणना समाप्त होने तक समाजवादी पार्टी पूरी तरह से चौकन्ना रहेगी, मुस्तैद रहेगी। एक चीज़ जरूर मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, एबीपी के माध्यम से, जिलाधिकारी गोरखपुर को, चूँकि निर्वाचन अधिकारी हैं वो, यहाँ बिजली कटौती बहुत होती है, और जब बिजली कटौती होती है तो खेला हो जाता है विपक्षियों के साथ, तो खेला ना होने पाए, इसलिए हम जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहेंगे कि बिजली 24 घंटा उपलब्ध रहे, जनरेटर लगा दिया जाए, किसी प्रकार का अंदेशा हो तो उस अंदेशे को समाप्त किया जाए। मतलब पहले भी खेला हो चुका है, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ जरूर, हम इसके पहले खेला हुआ था, जब महापौर का चुनाव हुआ था तो फिर गड़बड़ी हुई थी, इस नाते हम पूरे चौकन्ना है। तो ये बताइए, अभी डर सता रहा है आप लोगों को कि बिजली कट सकती है, खेला हो सकता है? डर इस बात का सता रहा है कि जब पिछला जो हुआ है उसे सबक लेते हुए हम पूरी तरह से चौकन्ना है। और डर क्यों ना हो, इस देश का जहां संविधान खतरे में हो, लोकतंत्र खतरे में हो, आरक्षण खतरे में हो, किसान परेशान हो, नौजवान परेशान हो, छात्र परेशान हो, छात्राएं परेशान हो, बेरोजगारी ज़बरदस्त बढ़ गई है, महंगाई ज़बरदस्त बढ़ गई है, तो परेशानी होना स्वाभाविक है। हम तो परेशान रहेंगे ही रहेंगे, चिंतित तो रहेंगे। देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, अपने जनपद वासियों के लिए, नौजवानों के लिए हम चिंतित हैं, चिंतित रहेंगे। और इसी चिंता के नाते इस चिंता को दूर करने के लिए इंडिया गठबंधन के जो वरिष्ठ नेता हैं, नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब लोग मिलकर के खूब पसीना बहाया, जिसका परिणाम है कि गोरखपुर में श्रीमती काजल निषाद जी और बांसगांव से श्री सदल प्रसाद जी दोनों सीट हम जीतने जा रहे हैं। अच्छा, ये अगर देखें एग्जिट पोल जो है बड़ा चौंकाने वाला एग्जिट पोल है। कोई 300 पार करा रहा है, 350, कोई 400 भी पार करा रहा है एनडीए को। हाँ, आपने बिल्कुल, आपका सवाल जायज़ है। ये इस बात की आशंका, अंदेशा पहले से थी। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के दोनों बड़े नेताओं ने ये इसी नाते पहले से कह दिया था कि ये गोदी मीडिया इस तरह से कर सकती है, इसी नाते उनका नाम गोदी मीडिया रखा गया है। ये गोदी मीडिया जो ऊपर के जो इशारा होता है वही भाषा बोलते हैं। जनता जनादेश दे रही है इंडिया गठबंधन को, ये 400 पार, 300 पार। ये तो हमारे भाई ने बताया कि इनका बस चला तो 600 पार कर दें, लेकिन इनका बस चलता नहीं है। एक लिमिट है, लिमिट के अंदर रह करके ये अपनी बात करते हैं। चलिए, खैर एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जिट पोल है, लेकिन आप लोग पहरा दे रहे हैं, क्या लग रहा है? कुछ डर सता रहा है? जी, पहरा देने का कारण ये है कि सरकार की नीति और नियत ठीक नहीं है, और पिछले समय में भी नहीं रही है। एक बार स्वर्गीय जमुना निषाद जी चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, और उनको बिजली काट के ज़बरदस्ती चुनाव जिता दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, जो आज मुख्यमंत्री हैं। स्थितियां ये हैं, जनता का विश्वास सरकार से उठ चुका है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता के निर्देशों पर हम समाजवादी लोग, इंडिया गठबंधन के लोग यहाँ स्ट्रांग रूम में ईवीएम की सुरक्षा के लिए और उसकी निगरानी के लिए पार्टी के निर्देश पर बैठे हुए हैं।
और जब तक रिजल्ट आ नहीं जाता तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। चलिए, राहुल गुप्ता जी हैं, आप तो चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो क्या लग रहा है इस तरह की चीजें आपको लग रहा है पहरा देना पड़ रहा है? हाँ, एकदम, ये तो बहुत ज़रूरी है पहरा देना, क्योंकि 2007 में अभी हमारा भाई बताया जमुना निसार लड़े थे, उस समय रात को 7 बजे तक बिजली काट के 1 घंटा, और ये जो इस समय के मुख्यमंत्री हैं इनको जिताने का काम किया गया था। पूरा दुनिया जान रहा है, पूरा गोरखपुर शहर जान रहा है, कहीं ना कहीं ये लोग धांधली कर सकते हैं। इस वजह से आज समाजवादी पार्टी के पूरे कार्यकर्ता कल ही रात से स्ट्रांग रूम की रक्षा में लगे हुए हैं, लगातार रक्षा में लगे। जब तक यहाँ पे गिनती नहीं हो जाएगी, जब तक यहाँ पे रिजल्ट नहीं निकल जाएगा, एक एक कार्यकर्ता यहाँ डटा रहेगा समाजवादी पार्टी। तो चलिए, और भी लोग हैं, जान लेते हैं। कांग्रेस से भी तमाम नेता हमारे साथ हैं। ये बताइए, पहरा देना पड़ रहा है तो क्या लग रहा है, किस तरह का सिनेरियो बनता दिख रहा है जिस तरह एग्जिट पोल आया है? अगर गोरखपुर की बात करें सदर की और बांसगांव से, तो सदल प्रसाद जी काफ़ी मजबूती से लड़े। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत काफ़ी मजबूती से लड़ रहा है, और जो है सदर प्रसाद जी भारी मतों से जीतेंगे। और हम लोग यहाँ पे स्ट्रांग रूम में यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में हम लोग रखवाली कर रहे हैं, पहरादार दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चोरों से, ये देश के चोर हैं, इससे हमको बहुत डर है, ये कभी भी चोरी कर सकता है। इसलिए हमारे इंडिया गठबंधन के सभी साथी 24 घंटा ड्यूटी करेगी जब तक वोट की मतगणना की गिनती न हो जाए। आपको क्या लगता है, पहरा ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। इससे पहले मेयर वाले चुनाव में जो है गड़बड़ी हुई थी, धांधली हुई थी, बड़े रूप से हुई थी। इसके लिए जो है हम लोग जो बैठे हैं। पर आप क्या कहना चाहते हैं, पहरा ज़रूरी है? पहरा पहले देखिए, पहले बहुत बड़ा प्रश्न हो गया है। पहले वर्तमान में ये सरकार में हम लोग में इस पे कोई वो नहीं था, आसानी से मतगणना निष्पक्ष किया जाता था। लेकिन अभी क्या है कि अभी ये जो वर्तमान सरकार है कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी करती है, लोगों का विश्वास उठ गया है, इसलिए लोग मजबूर हैं कि इस बार पहरा देने के लिए। हम लोग कल रात में ईवीएम के साथ आए हैं। ईवीएम को स्ट्रांग रूम में जब तक जमा नहीं हुआ तब तक हम लोग गए नहीं, हम लोग रात में थे, फिर सुबह अपनी ड्यूटी पे आ गए हैं इस समय, क्योंकि हमें खतरा है। ये पहरा अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे साथ दुर्घटना घटेगी, हमारे प्रत्याशी को कहीं न कहीं से कमजोर किया जाएगा। क्या लगता है, आप सहमत हैं? आप तो रात भर आप लोग बैठ के पहरा दे रहे हैं अलग अलग शिफ्टों में, तो क्या कहना चाहते हैं? जी, हम लोगों ने कल जब वोट पड़ रहा था तो दर्जनों बूथों का दौरा किया। जनता एक कह रही थी, भैया हम लोगों ने तो आपको जिता दिया है, लेकिन चोरी होने से बचाइएगा। जनता इस बात को कह रही, चोरी होने से बचाइएगा, आप लोग चुनाव जीत गए हैं। और जो हाँ बूथ पर वोट डलवा रहे थे कर्मचारी, बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से 76 एक फार्म होता है, बहुत लड़ झगड़ने के बाद तब उन लोगों ने कुछ बूथों पर दिया जहां हमारे सक्रिय एजेंट थे, जबकि ये होना चाहिए था शुरू से ही, लेकिन देते नहीं थे लोग। बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने दिया, इस पर भरोसा विश्वास नहीं है। चलिए, ब्रिजेश जी से जान लेते हैं अंत में कि ये बताइए किस तरह की तैयारी है आप लोग, जो काउंटिंग होनी है उसके लिए आप लोग एजेंट तैयार कर लिए हैं, क्या क्या कर रहे हैं? हाँ, हमारे उस पर एजेंटों की तैयारी हो रही है, आधा अधूरा अभी हो चुकी है, और अभी 2 घंटे के अंदर हम पूरी अपनी तैयारी कर लेंगे। जितने एजेंट बनाए जाएंगे, जितने टेबल लगेंगे, सब पर हम बना लेंगे। और मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि अंदर भी और बाहर भी किसी प्रकार का अनहोनी हो, हमारे प्रत्याशी के साथ किसी भी तरह से उसको जो मतगणना में कोई भेदभाव हो, उससे निपटने के लिए हम बाहर भी हजारों की संख्या में ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, इंडिया गठबंधन के सभी नेता जो नियमावली के हिसाब से अंदर आएंगे वो अंदर रहेंगे, बाकी शेष लोग बाहर रहेंगे। पहरा जो आप लोग दे रहे हैं, पहरा जो दे रहे हैं उसका रिजल्ट लग रहा है कि आपके पक्ष में कुछ इसका परिणाम निकलेगा सार्थक? रिजल्ट तो कल जनता ने दे दिया है। हर बूथ पर मैं कह रहा हूं कि हर बूथ पर जाति बंधन टूट गया, पार्टी बंधन टूट गया, सभी जात धर्म के लोगों ने बड़े पैमाने पर वोट दिया है। कल जनादेश इंडिया गठबंधन को मिल चुका है। अब जो ये बीच में थोड़ा सा जो माहौल ये गोदी मीडिया ने फैला दिया, उससे थोड़ा सा अफरा तफरी है, लेकिन चुनाव हम जीत चुके हैं, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। देखिए, चुनाव जीत चुके हैं और इन्हें पूरा विश्वास है कि जो जनादेश है जनता का वो कल ही उन्होंने दे दिया है, और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से आशान्वित है कि वो सरकार बनाएगी। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी लाइव, गोरखपुर।